ट्रेंड यूनिट 2.2 का प्रश्न क्रमांक 3 जो है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान बहुपद स्थितियों में संगत बहुपदों के शून्यक हैं। इसके अंदर प्रश्न क्रमांक जो फर्स्ट है, पी एक्स इक्वल 3x + 1 एक्स बराबर -1/3 पर आपको प्रूव करना है ये दिए गए बहुपद का शून्यक है अथवा नहीं है। स्टूडेंट, शून्यक की जो प्रोसेस होती है तो वो ये होती है कि जो पी एक्स बराबर 3x + 1 ये जो बहुपद है, इसमें अगर x बराबर -1/3 हम पुट करते हैं और बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है तो वो शून्यक है अथवा नहीं है। ये सिंपल सी बात है कि जो बहुपद की स्थिति दी है उस बहुपद में जो x का मान रखने को बोल रहा है वो अगर हम पुट कर दें और सॉल्यूशन करने पर उत्तर 0 आता है, x बराबर -1/3 का 3x + 1 में पुट किया जाए और उत्तर 0 आता है तो वो बहुपद का शून्यक है और अदरवाइज वो नहीं है। मतलब x का जो मान दिया है, x के सापेक्ष बहुपद है और x का मान जो दिया है अगर वो हम बहुपद में रखते हैं, अगर बहुपद का उत्तर 0 प्राप्त होता है तो बहुपद शून्यक है और नहीं प्राप्त होता तो नहीं है। इसको हम और अच्छे से शून्यक क्या होता है एक उदाहरण से समझे। पी एक्स बराबर x² - 1 ये हमने एक शून्यक माना कि एक शून्यक पी एक्स बराबर x² - 1 है। यहाँ पर x बराबर -1 मान के चलते हैं का x बराबर -1 पर हमको प्रूव करना है कि x -1 इस बहुपद का शून्यक है। तो x बराबर -1 हम इस बहुपद में पुट करेंगे और प्राप्त करेंगे कि ये शून्यक है या नहीं है। तो p नकल है, x की जगह -1 रख दिया। अब यहाँ पर आपका x की जगह आपको -1 रखना है, जहाँ जहाँ x है बराबर का चिन्ह आपका नकल है। x की जगह पुनः -1 रख दिया, x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का चिन्ह कॉपी रहेगा, 1 आपका कॉपी रहेगा। LHS में कॉपी चलता है, p -1 इक्वल आपका -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो -1 इंटू -1 दो बार लिखा जाएगा गुणा में, माइनस गुणा करने पर प्लस, एक एकम एक, तो प्लस का 1 पाया आपने स्टूडेंट, माइनस का 1 प्लस -1 कैंसिल हो गया। अब तो ये 0 प्राप्त हो गया आपका, p -1 बराबर 0। मतलब कह सकते हैं कि x बराबर -1 इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक है, क्योंकि x बराबर -1 जब हमने इस बहुपद में पुट किया तो इसका उत्तर 0 प्राप्त हुआ, तो एक शून्यक है। ये इस चीज़ से प्रूफ हो गया कि x -1 इस बहुपद का एक शून्यक है। ये शून्यक की स्थिति होती है। अब हम इस सवाल की बात करते हैं तो पी एक्स बराबर 3x + 1 है स्टूडेंट। इसमें भी अगर x बराबर -1 हम -1/3 पुट करें, x का मान -1/3 पुट करेंगे और जो बहुपद का मान पी एक्स का मान जो 0 प्राप्त होगा तो ये उस बहुपद का शून्यक होगा, अदरवाइज ये शून्यक नहीं होगा। सीधी सी मान बहुपद में जो मान हम रखते हैं उसके द्वारा उत्तर 0 आ जाता है तो वह स्थिति आपकी शून्य की होती है। जैसे कि आपका सवाल का है तो पी एक्स बराबर 3x + 1 है। इसमें हम x बराबर -1/3 x की जगह अगर पुट कर दें और उत्तर 0 आ जाए तो ये बहुपद का शून्यक होगा, अदरवाइज शून्यक नहीं होगा। तो इस सवाल को हम करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप इस तरह से सॉल्यूशन में आप लिख देंगे, दिया गया बहुपद पी एक्स बराबर 3x + 1 है, दिया गया बहुपद जो आपको है, दिया गया बहुपद पी एक्स इक्वल 3x + 1 ये आपका बहुपद दिया गया, पी एक्स बराबर 3x + 1 दिया गया। और शून्यक जो आपको x बराबर -1 शून्यक दिया है कि शून्यक x बराबर -1 पुट करना है आपको, शून्यक x बराबर -1/3 -1/3 ये पुट करना है, x बराबर -1/3। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि x का मान बहुपद में px बहुपद में रखने पर, x का मान बहुपद px में रखने पर इस तरह से लिख सकते हैं, x का मान बहुपद px में रखने पर, px में रखने पर अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप -1/3 रख देंगे, p आपका नकल है, x या -1/3 पुट कर देंगे स्टूडेंट, रख देंगे। अब इसके बाद आपका जो रहता है अगली स्टेप वो रहती है बराबर का चिन्ह, वो आपका कॉपी रहेगा, जो का तो नोट कर लिया आपने, 3 भी आपका वैसा का वैसा रहेगा। और अब x का मान रखेंगे -1/3, तो ब्रैकेट में रखें स्टूडेंट, x का जब भी मान रखा है ब्रैकेट में रखें, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। x का मान -1/3 रख दिया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख दिया, 1 लिख दिया,
तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हमने -1/3 पुट कर दिया। अब अगले स्टेप में LHS में कॉपी चलेगा, p ब्रैकेट में -1/3 बराबर भी आपका कॉपी चलेगा स्टूडेंट। यहाँ ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा स्टूडेंट, ब्रैकेट जब भी हटता है गुणा का चिन्ह लगता है, 3 इंटू गुणित और आपका -1/3 वो वैसा वैसा बस ब्रैकेट हटा गुणा का चिन्ह लगा, प्लस का 1 आपका कॉपी चल रहा है। LHS में कॉपी चलेगा p -1/3 बराबर आपका यहाँ पर देख सकते हैं 3 से 3 कैंसिल कर दिया तो माइनस का 1 प्लस 1 बचा, -1 + 1 वो भी कैंसिल हो जाएंगे तो 0 मिल जाएगा। तो -1/3 आपका कॉपी रहा, -1 + 1 इस तरह से 0 प्राप्त हो गया। तो कह सकते हैं कि x बराबर -1/3 इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक है, क्योंकि उत्तर हमको 0 प्राप्त हो गया। जब किसी शून्यक को रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त हो जाए तो वह उस बहुपद का शून्यक होता है, अथवा 0 प्राप्त नहीं हो तो उस बहुपद का वह शून्यक नहीं होता। इस तरह से आगे की समस्याओं का समाधान भी आप कर सकते हैं स्टूडेंट।